प्रिय छात्रों, परिणति क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम 100 प्रश्न लिए हैं संस्कृत के, जिसमें 100 में से 40 प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% यहीं से पूछे जाएंगे, जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है और अच्छे मार्क ला सकते हैं। चाहे आप वो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं या फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो आप लोग अंतिम तक ज़रूर देखें। अंतिम तक देखें। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इधर सब सब्जेक्ट का हम अच्छे से ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से VVI है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? 100% ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में। संस्कार कितने होते हैं? 16। संस्कार आपका 16 होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके समान काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? 100% ये क्वेश्चन VVI है, जो आएंगे ही आपका एग्ज़ाम में। किसके समान काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? आपका ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है, आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? बाघ के हाथ में क्या था? VVI क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। सोने का कंगन। इसका सही आंसर क्या है? सोने का कंगन। तो बाघ का हाथ में क्या था? सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलीग्राम। को आंसर ए सही है। इसमें 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 100 में 40 प्रश्न इसी से आएंगे एग्जाम में। 40 प्रश्न 100% इसी से आएंगे आपके लिए, चाहे वो आप फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं या सेकेंड सिटिंग में। क्वेश्चन नंबर 6 है, परम सुख देने वाली क्या है? परम सुख देने वाली क्या है? तो परम सुख देने वाली आपकी विद्या है। क्या है? विद्या। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए जो है आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? न ये क्वेश्चन भी आपको 100% इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। किस में मिल जाते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पटना में बहुत बार कौन आए हैं? पटना में बहुत बार कौन आए हैं? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, याद करते चलिएगा। आपका पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महान से महान कौन होता है? महान से महान कौन होता है? महान से महान आपका आत्मा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 100% पूछने वाले हैं इस बार का एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को ही बोला जाता है। पाटलिपुत्र ही सरस्वती का कुलगृह नगर है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 1 मिनट। चलिए, हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? ये भी 100% इस बार आने वाले प्रश्न है। तो यहाँ सत्य का मुख ढका हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, यूनान का राजदूत कौन है? क्वेश्चन 13 है, यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत आपका मेगास्थनीज है। कौन है?
मेगास्थनीज। ये भी क्वेश्चन आपका 100% आने वाले हैं इस बार। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अणु से सूक्ष्म क्या है? अणु से सूक्ष्म क्या है? अणु से सूक्ष्म आपका हो गया आत्मा। क्या है? आत्मा। अणु से सूक्ष्म आपका आत्मा है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? बच्चों का सच्चा रक्षक उसकी माता होती है, यानी माँ। ऑप्शन ए सही है, माँ यानी माता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? VVI क्वेश्चन है, 100% आने वाला। पाटलिपुत्र वैभव का पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में आपका पाटलिपुत्र का वर्णन है, पाटलिपुत्र का ही वर्णन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलते हैं, अभी तक भी आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए जरूर। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? 100% इंपॉर्टेंट है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना आपका काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा यानी आंसर ए सही है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है इस बार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कुमुदनी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता है? थोड़ा गला फंस गया। कुमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कुमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? आपका शरद ऋतु में ही कुमुदनी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। पेज फंस गए हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा आपका कहाँ रहते हैं? सर्ववर्ग में, सर्वत्र में रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष को मृत्यु के आगे की जानकारी हो जाती है? किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? आपका साधक पुरुष को, यानी साधक को ही मृत्यु की जानकारी हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लिए हैं। 100 में आपको 40 प्रश्न जो होगा, जो एग्ज़ाम में 100% आएंगे। 40 प्रश्न आपका 100% आएंगे, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकंड सिटिंग में हो। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोल घर जो है वो पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है? किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों पुराना नाम का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा मुद्राक्ष। मुद्राक्ष ऑप्शन सी, मुद्राक्ष में जो है सबका वर्णन है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आपका आत्मा विद्यमान है। 100% आने वाले प्रश्न है ये, इस बार छूटेगा भी नहीं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं?
मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है आपका। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? 100% आने वाले सवाल हैं इस बार। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन सा है? शरीर में रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु है आलस। ऑप्शन आपका डी सही है। आलस जो है मनुष्य को सबसे महान शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था? भीखन टोला को देखने के लिए उसका शिक्षक आया था, वहाँ का शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ऑप्शन ए सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये गुरु सिखों के कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुरंदर का पर्याय कौन है? पुरंदर का पर्याय इंद्र है। कौन है? इंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता है? नगर के समीप फूलों का बड़ा सा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पथिका कहाँ स्नान करता है? पथिका जो है वो कहाँ स्नान करता है? 100% है ये प्रश्न आने वाला है। पथिका जो है तालाब में स्नान करता है। कहाँ स्नान करता है? तालाब में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तालाब में ही स्नान करता है पथिका। 1 मिनट, चलिए दूसरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा? किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन बड़ा महानगर बनेगा? ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछेगा। बुद्ध ने ही कहा था कि ये आगे बड़ा महानगर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का अभी वर्तमान नाम क्या है? पटना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन हुआ है? विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का वर्णन हुआ है? विश्व शांति पाठ में अशांति का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ? अशांति का। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पटना कहाँ स्थित है? पटना जो है आपका कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? आलस कथा में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले। ये आपका आलस कला में आग लगाने पर 4 व्यक्ति नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए जो धूर्त आता है। कौन आता है? धूर्त। बिना बुलाए कौन आता है? धूर्त आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है? वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका मिथिलेश कुमारी है। कौन है? मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन सी सही आंसर है आपका। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43,
प्राचीन भारत में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत में यानी पूर्वज में प्राचीन भारत में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी सही है आपका, ऑप्शन बी सही आंसर है। 100% ये भी प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षक कैसा था? शिक्षक कैसा था? शिक्षक जो था वो नवीन दृष्टि संपन्न था। नवीन दृष्टि संपन्न था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है? ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है? इंद्र जाता है। कौन जाता है? इंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सी जो है वो सही आंसर है। 100% इस बार उम्मीद है इसका आने का। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? शत्रु राज्य जो है अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। कलह बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम जो है आपका, ये आपका कृति हो गया कालिदास का। किसका? कालिदास। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? VVI क्वेश्चन, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? गांधी सेतु आपका पाटलिपुत्र में ही स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, पेज फंस गया है। चलिए, क्वेश्चन है 49 नंबर, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव जो था वो कैसा था? आपका दानीय था। कैसा था? दानीय। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानीय था। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, यज्ञवालय की पत्नी का नाम क्या था? यज्ञवाल्य की पत्नी का नाम क्या था? यज्ञवाल्या की पत्नी का नाम मैत्री था। क्या था? मैत्री। अगला क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे? भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे? वे भिखनटोला गांव के लोग था धनहीन, शिक्षा विहीन, कठिनाइयों के जीवन से व्यतीत करने वाला, इनमें सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, विजय किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 52 है, विजय किससे प्राप्त होती है? विजय जो है वो सत्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। डी से ही, यानी विजय से ही, सत्य से ही विजय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, भारत की शोभा देखकर कौन संपन्न होता है? भारत की शोभा देखकर ईश्वर संपन्न होती है। कौन होती है? ईश्वर। भारत की शोभा देखकर कौन संपन्न होता है? ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? राम प्रवेश के गांव का नाम भिखनटोला था। क्या था? भिखनटोला, जो बिहार प्रांत में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था आपका गुजरात में हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक गांव में, टंकारा नामक गांव में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, दानवीर कौन था? 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। दानवीर कौन था? दानवीर आपका कर्ण था। कौन था? कर्ण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? भारतीय संस्कृति का परिचय आपका संस्कार से होता है। संस्कार से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विवाह एक संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विवाह एक संस्कार होता है। विवाह जो होता है वो पवित्र संस्कार होता है। कौन संस्कार होता है? पवित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59 है,
किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार जो है आपका परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। गला थोड़ा फंस गया है, आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति ही दुख का विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विनाश का भय जो है आपका अस्त्र से है। किससे है? अस्त्र से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, अस्त्र से ही। सूर्यपुत्र कौन था? क्वेश्चन नंबर 64। सूर्यपुत्र कौन था? 100% आने वाला क्वेश्चन है। सूर्यपुत्र कर्ण था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सूर्यपुत्र कर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी भी आप अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है? निकट मतलब बगल से, यानी ऑप्शन ए सही है आपका, चित्रकूट से ही के निकट से प्रवाहित होती है वह, चित्रकूट के निकट से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक जो था वो स्वामी दयानंद था। कौन था? स्वामी दयानंद। समाज सुधारक कौन था? स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा जो है आपका वो क्रोध का हत्या करता है। किसका? क्रोध का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? आपका विद्या ही एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, विद्या। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण जो था वो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, आलसशाला पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? यानी आलसशाला पाठ कहाँ से लिया गया? आलसशाला पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका 100% आने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कुमुदनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुमुदनी महोत्सव आपका पाटलिपुत्र में ही मनाया जाता है। कुमुदनी महोत्सव शरद ऋतु में, शरद ऋतु में ही उसको मनाया जाता है कुमुदनी महोत्सव, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? साधक पुरुष या साधक मनुष्य। साधक मनुष्य ही मृत्यु को वश में कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीखन टोला क्या है?
भिखन टोला क्या है? घर है, नगर है, महानगर है, गांव है। आंसर क्या होगा? गांव। भिखन टोला क्या है? एक गांव है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ जीवन जीवन जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह करने के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। गला थोड़ा फंस गया है, आवाज़ थोड़ा जटिल निकल रहा है। इसमें 100 प्रश्न लिए हैं। 100 प्रश्न में आपको 40 प्रश्न इससे ही लड़ेगा। 100% लड़ने की चांस है 2023 के एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में दे रहा है या वो सेकेंड सिटिंग में दे रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय भट्टारिका चंद्रद्रोतिया की रानी थी। चंद्रद्रा द्वितीय की रानी थी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। 100% ये आने वाला क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसको बोले ही भी थे पहले हम। 79 नंबर है। आलसला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसला में जो आग लगाई गई थी वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, इसमें से कितने आलसी जो हैं पर रियल में पता लग जाएगा, इसीलिए लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 80 है। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो संस्कार से ही मनुष्य का गुण दोष निर्धारित होता है। संस्कार से मनुष्य का गुण दोष निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था राम प्रवेश राम ने। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ आपका रामायण से संकलित है, जिसको वाल्मीकि ने लिखा था। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता था? पृथ्वी को दान देने के लिए कौन चाहता था? 100% आने वाले प्रश्न हैं। पृथ्वी को दान देने के लिए कर्ण चाहता था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 100 प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। निरंकुश का कार्य क्या है? निरंकुश का कार्य क्या है? निरंकुश का कार्य है वेदार्थ बोध। वेदार्थ बोध। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है। कीचड़ में कौन फंस गया? कीचड़ में कौन फंस गया? कीचड़ में नहाने जो गया था वो पथिक फंस गया था। कौन फंसा था? पथिक। ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है 100 प्रश्न लिए हैं, बोल दिए हैं फर्स्ट बार ही। क्वेश्चन नंबर 86 है। औषधि का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? औषधि का प्रयोग धनवानों के लिए, वेतनों के लिए, यानी निरोगी के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन है नहीं ले होता, नहीं जो होता है निरोगियों के लिए। जिसको रोग ही नहीं है तो उसको क्यों औषधि लेगा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान दयानंद ने आकर्षित किया था, यानी स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? बाल विवाह के विरुद्ध आपका मूलशंकर ने महान प्रयास किया। मूलशंकर मतलब स्वामी दयानंद का ही बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। यानी वही बाल विवाह के विरुद्ध महान प्रयास किया था। प्रयास ही नहीं, बहुत महान प्रयास किया था जिन्होंने रोका था बाल विवाह को। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। आग कहाँ लगाई गई थी? आग जो है आलसशाला में लगाई गई थी। आग कहाँ लगाई गई थी? आलसशाला में लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? अभी हम बोल चुके हैं। गुजरात प्रांत स्थित टंकारा किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। घर में लगी आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए? घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग पलायन हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। धूर्त लोग ही जो था, घर में लगा आग तो उन्होंने भाग गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। चित्रकूट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा जो है वो विशाल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विशाल है हमारी भारतीय धारा। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? अपनी पत्नी को उन्होंने आत्मत्व का शिक्षा दी थी। आत्मत्व का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 100 प्रश्न लिए हैं। 100 में 94 हो गया। 95 नंबर पर हम लोग पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका स्वामी दयानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे हम लोग अब बहुत नज़दीक हैं 100 के। क्वेश्चन नंबर 96 है सभी लोग क्या छोड़ गए? सभी लोग जो है वो स्वार्थ छोड़ गए। क्या छोड़ गए? स्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। स्वार्थ को ही छोड़ गए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कर्मवीर कथा किसकी कथा है? कर्मवीर कथा जो है वो दलित की कथा है। कर्मवीर कथा किसकी कथा है? दलित की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98 है जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य शांति, विश्व कल्याण, सद्भावना, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए? मूल शंकर घर छोड़कर विरजानंद के पास गए थे। किसके पास गए थे? विरजानंद के पास। मूल शंकर घर छोड़कर विरजानंद के पास गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना जो है आपका बिहार राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्रिय छात्रों 100 प्रश्न लिए थे, 100 का 100 क्लियर कर दिए हैं। अब लोग शेयर और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, उसका भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 40 प्रश्न तो इसी से भी आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।